जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। आज की वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैलकुलस में। ठीक है, इसमें बेसिकली हम जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो थ्योरम है ये उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, यानी ये फंक्शन है आपका स्मॉल एफ, और कंटिन्यूस का मतलब है कि इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, यानी ये जो कर्व होगी फंक्शन की वो कहीं ब्रेक नहीं होनी चाहिए, यानी स्मूथ कर्व होना चाहिए, और ये क्लोज्ड इंटरवल है। एंड इफ कैपिटल एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, ये कैपिटल एफ क्या है, इस फंक्शन एफ का एंटी डेरिवेटिव है। अब एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये डेरिवेटिव का रिवर्स होता है एंटी डेरिवेटिव, और ये भी उस इंटरवल ए बी में है। तो ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है वो ये कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम में कि ये बराबर होगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। अच्छा, अब ये ज़रा आप लोग रिकॉल कर लें कि ये डेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटेग्रल इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कर्व की मदद से। ठीक है, ये कर्व बना हुआ है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स का कर्व है, जो कि ये स्मूथ कर्व है, और ये इंटरवल है ए से लेकर बी तक। अब देखें, ये जो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान ये जो एरिया है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो एरिया होता है वो ये क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें ये जो ए है ये लोअर लिमिट होती है इंटीग्रल की, और ये जो बी है ये अपर लिमिट होती है। तो ये जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो ये बताता है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कैलकुलेट कैसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये कैलकुलेट इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स यानी जो फंक्शन है इसका अपना एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और इस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट बी पर फाइंड आउट करना है, और माइनस लेना है आपने एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू ए पर। तो ये जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये जो एरिया है ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इंटीग्रल है 1 से लेकर 9, और जो फंक्शन है आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो क्लियरली आप ये देख सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये इंटरवल 1 से लेकर 9 में हमारे पास 1 से लेकर 9 में हमारे पास ये मतलब कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसको ज़रा समझने के लिए मैं इसको अलग-अलग चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आप देखें कि आपका जो इंटरवल है ए बी, वो इस केस में हमारे पास 1 9 है, और ये जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल पे हमारे पास कंटिन्यूस होगा। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम में हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, कैपिटल एफ की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज कैपिटल एफ हियर। तो यहाँ पर कैपिटल एफ क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। अब एंटी डेरिवेटिव आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को पता है क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए आपने इसका इंटीग्रल लेना होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इंटीग्रल है ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होगा, ये जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन होगी, यानी एंटी डेरिवेटिव है ये। तो आपको पता है इसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं, ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। तो जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, और ये प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और 3/2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका एंटी डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, इस एंटी डेरिवेटिव में ये जो कांस्टेंट हमारी है सी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफरेंस लेना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में। तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो सी को आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं लिखे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सी लिखते भी हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने जस्ट ये जो एक्सप्रेशन है 2/3 एक्स की पावर 3/2, इसको हमने यूज करना है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये जो कैपिटल एफ है हमारे पास यहाँ पर हमारे केस में ये 2/3 एक्स की पावर 3/2 है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें चाहिए, कैपिटल एफ ऑफ बी और कैपिटल एफ ऑफ ए। तो कैपिटल एफ ऑफ बी का क्या मतलब है, अब बी हमारे पास क्योंकि इंटरवल है 1 से लेकर 9, तो हमारे पास इस केस में बी जो है वह 9 होगा। तो एफ ऑफ 9 का मतलब है 2/3 9 की पावर 3/2। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये जब आप इसको 9 पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। इसी तरह ये जो एफ ऑफ ए होगा हमारे पास, एफ ऑफ ए का क्या मतलब है, ए हमारे केस में 1 है, तो इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा 2/3। अच्छा, ये ज़रा इसको ज़रा करेक्ट कर लें, ये 27 नहीं है। ये जो 2/3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी पावर लेंगे 3/2, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 18 आंसर आएगा इसका। ठीक है,
अब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं तो ये जो इंटीग्रल होगा ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 1, और इसको आप वैल्यूज को पुट करें तो ये आ जाएगा 18 माइनस 2/3। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 52/3। तो ये जो 52/3 है दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर दी कर्व, और हमारा फंक्शन जो था वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था। तो होपफुली आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज एंटी डेरिवेटिव, यानी सबसे पहले आपका जो गिवन फंक्शन होगा इंटीग्रल के अंदर उसका आपने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और उस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू सबसे पहले अपर लिमिट पे फाइंड आउट करनी है और उसके बाद लोअर लिमिट पे, और उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास एरिया अंडर द कर्व होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होगा। तो सेकंड एग्जांपल में मैं फंक्शन जो ले रहा हूँ वो ये है। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटीग्रल है π/4 से π/2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने साइन थीटा का एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है साइन थीटा का, कॉस थीटा। अब आपने एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू किस पर निकालनी है, पहले π/2 पर और फिर π/4 पे। तो इसको मैं एक वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूँ। वर्टिकल लाइन में सबसे पहले π/2 लिख दिया और नीचे π/4। अब माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपने सबसे पहले π/2 पर कैलकुलेट करना है और उसके बाद π/4 पे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का कॉस π/2, उसके बाद माइनस, फिर माइनस का कॉस π/4। ठीक है, ये इस केस में हमारे पास ये था एफ ऑफ बी, और ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ ए। और बी हमारा आपको पता है ये π/2 है, और ए क्या है आपका, ये π/4 है। तो उस लिहाज से हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं यहाँ पे। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का कॉस π/2 प्लस का कॉस π/4, और आपको पता है कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, और cos π/4 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह एग्जांपल 3 है हमारे पास, इसमें मैं इंटीग्रल लिख रहा हूँ 0 to 1 secant x tan x dx। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल है x माइनस secant x टेंजेंट x। तो इसमें भी टेक्नोमेट्रिक जो है फंक्शन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भी आप देखें, सबसे पहले आपको फंक्शन आपके पास यहाँ पर क्या है, तो ये आपका फंक्शन है x माइनस secant x टेंजेंट x। तो इसका हमारे पास सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एंटी डेरिवेटिव आपको पता है कैपिटल F होता है, और एंटी डेरिवेटिव के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, फंक्शन के अंदर क्योंकि दो टर्म्स आ रही हैं, एक है x और दूसरा है secant x टेंजेंट x, तो इसको हम अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे। x का इंटीग्रल होता है हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इसका जो इंटीग्रल होता है secant x टेंजेंट x, उसका इंटीग्रल होता है secant x। क्यों, क्योंकि secant x का जो डेरिवेटिव है वो secant x इंटू टेंजेंट x है। ठीक है, तो secant x टेंजेंट x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, जस्ट secant x। सो ये हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब इस एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू आपने 0 पर भी फाइंड आउट करनी है और 1 पर भी। सो इसको मैं अलग से फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो हेयर एफ ऑफ 1 सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस secant 1। तो 1/2 माइनस secant 1 जो है ये 1 पर इसकी एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया हमने। इसी तरह जब हम 0 पर एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0, और secant 0 हमके पास क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। secant 0 1 क्यों होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो cos का जो इन्वर्स है वो secant है, तो secant का भी secant 0 भी आपके पास 1 ही आता है, क्योंकि 1 का इन्वर्स 1 होता है। सो नाउ अब हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ये बराबर होगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। अब आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करें, एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस +1, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस का secant 1 एज इट इज़। ठीक है, secant 1 को मैं इसलिए सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि इसकी कोई डेसिमल वैल्यू आएगी, तो हम इसको एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 3 का। अब हम एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में हमारे पास जो इंटीग्रल है वो ये है। तो ये इंटीग्रल है x की पावर -1, यानी 1/x भी कह सकते हैं,
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इंटेग्रल है 1/1 से लेकर 2, इसको हम अलग-अलग सब में सेपरेटली लिख देते हैं, यानी x की पावर -1, फिर सेकंड टर्म, फिर ये थर्ड टर्म के साथ अलग-अलग। तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमने इंटेग्रल को अलग-अलग कर दिया। अब आपने क्या करना है, इनको इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करना है। तो मैं अलग-अलग ही हर एक को कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं 1/2, 1 से लेकर 2 x की पावर -1 dx। अच्छा, ये जो x की पावर -1 है इसको हम 1/x लिख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है ln x यानी जो लॉगरिथमिक ऑफ x है उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ln x। ठीक है, ln मॉड्यूलस ऑफ x लिखा है क्योंकि ln के साथ जो है नेगेटिव क्योंकि अलाउ नहीं होता, तो हम ज़्यादातर मॉड्यूलस का साइन यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास लिमिट्स हैं 1 से लेकर 2। तो सबसे पहले हमने 2 पर इसकी लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ln 2, और फिर ln 1। तो ये आ जाएगा आपके पास ln 2। ln 1 जो है वो 0 होता है, तो ln 2 -0 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज टू पावर एक्स। अच्छा, इसमें जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो ये बच जाएगा आपके पास ई रेज टू पावर x/2। ठीक है, ये ई रेज टू पावर x/2 कैसे आया, असल में ये जो स्क्वायर रूट ऑफ है, इस स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। सो यहाँ पर आप देखें ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई रेज टू पावर एक्स है इसका इंटेग्रल ये आ गया था। ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर लिया था, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटेग्रल होता है वो सेम होता है ई रेज टू पावर x/2। और x/2 का फर्दर डेरिवेटिव क्योंकि 1/2 है तो 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया, और ये लिमिट हमने पुट कर दिया 1 से लेकर 2। तो अब ये जो 1/2 है जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर गया। और जब हम लिमिट पुट करेंगे एक दफ़ा 2 को x की जगह, तो ई रेज टू पावर 2/2 माइनस फिर x की जगह ये वाला 1 पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर 1/2। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। उसके पास जो थर्ड पार्ट है वो है इंटेग्रल फ्रॉम 1 से 2 कोसेकेंट x कॉट x। इसका जो इंटेग्रल होता है कोसेकेंट इंटू कॉट का वो माइनस कोसेकेंट होता है। सो एक दफ़ा कोसेकेंट x में x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये माइनस कोसेकेंट 2 प्लस और 1 पुट करेंगे कोसेकेंट 1। अब हम ये जो टोटल इंटेग्रल है जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में था 1 से 2, ये पूरी एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ln 2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ई माइनस ई की पावर 1/2, और ये जो लास्ट एक्सप्रेशन हमने निकाला ये हमने इसको प्लस करके लिख दिया। तो तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास एक इंटेग्रल का जो आंसर है वो आ गया है। ठीक है, सो आज के लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हम डेफिनेट इंटेग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।